हेलो दोस्तों। जिन लोगों का जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप लोग एक अगस्त को ऑडिटर यूपीएससी का, तो उनके लिए जो है इंडियन इकोनॉमी में कुछ जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इन पे जो है आपका क्या राय होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे पीएम किसान को क्या है योजना, ई कॉमर्स को देखेंगे हम लोग, इसके डेफिनेशन को जानेंगे, नेचुरल कैपिटल किस संदर्भ में यूज किया जाता है, भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट को जानेंगे, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है उसके डेफिनेशन को जानेंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या है और इसमें कितने लंबी सड़कों को बनाया जा रहा है और कौन कौन से इसमें नगर जो है शामिल है उनको देखेंगे, और जीएसटी क्या है उसको देख लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहला ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स का आशय, ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में कि आप ई कॉमर्स से क्या समझते हैं या ये क्या है, आपका जवाब होना चाहिए ई कॉमर्स का मतलब जो है डिजिटल डिजिटल प्लस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और डिजिटल उत्पाद के साथ साथ सेवा और सेवाओं का जो खरीद और बिक्री होता है उसको हम लोग ई कॉमर्स के रूप में जानते हैं। क्लियर है? तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो नेटवर्क है और पर डिजिटल उत्पाद के साथ साथ सेवाओं और जो है वस्तुओं का खरीद बिक्री जो होता है उसको डिजिटल ई कॉमर्स के रूप में जानते हैं। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उसको देखते हैं। तो नफा की अगर बात की जाए, ई कॉमर्स के फायदे क्या है, तो इसमें क्या है, विकल्प की सुविधा बढ़ जाती है, आपको ऑप्शन मिलता होगा। आप लोग देखते होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मैसो, इन तमाम जो ई कॉमर्स जो साइट है इन पे आपको ऑप्शन जो है काफी मिलता है। इससे क्या होता है, आपके समय में बचत होती है। ठीक है, आप भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनसे बचे रहते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के ध्यान में रखते हुए इसके फायदे हैं। अगर नुकसान की अगर बात की जाए तो क्वालिटी को लेकर काफी इशू रहते हैं इसमें। ठीक है, जिस प्रकार का देखा जाता है उस प्रकार का प्राप्त नहीं होता है प्रोडक्ट, ये क्वालिटी इश्यूज के मामले देखे जाते हैं। साथ ही जो छोटे व्यापार और दुकानदार हैं उनको जो है नुकसान हुआ है, ये इसके नुकसान में देखा जा सकता है। फिर देखते हैं हम लोग पीएम किसान। पीएम किसान क्या है? आपको पता है पीएम किसान जो योजना है दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत जो खेतीहारी जो मजदूर हैं जो किसान हैं उनको जो है 6,000 रुपया साल के जो है नकदी सहायता के रूप में, ठीक है, 3 किस्तों में उनको प्राप्त होता है। तो ये जो आपका योजना था 6,000 रुपये 3 किस्तों में साल भर में आपको दिए जाते हैं ताकि वो जो है अपनी जरूरत चीजों को खर्च कर सके। फिर देखेंगे हम लोग इसके बाद पीएम किसान हमारा हो गया, ई कॉमर्स भी हो गया। अब देखते हैं थोड़ा नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल के टर्म को समझते हैं क्या होता है। देखिए, नेचुरल कैपिटल जो है आपका ये नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उन दोनों के संदर्भ में जो है नेचुरल कैपिटल का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे कि आपको पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु हो गए, मृदा हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, इन तमाम चीजों को कलेक्टिव रूप से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और यह जो है लोगों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, नेचुरल कैपिटल। तो इसमें जो भी रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया, सारे को जो है कंबाइंड रूप से देखा जाता है। इसमें पादप, जंतु, वायु, जल, मृदा और खनिज के भंडार आदि शामिल होते हैं। ये था हमारा नेचुरल कैपिटल। अब देखते हैं हम लोग भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो आपको पता ही होगा भारत सरकार ने जो है भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर भारतमाला प्रोजेक्ट अक्टूबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और इस परियोजना के तहत 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके तहत जो है 24,800 किलोमीटर के सड़कें का विकास किया जाएगा। क्लियर है? और ये जो है इसमें जो सड़कों का जो लंबाई होगा वो होगा 24,800 किलोमीटर का जो है सड़क बनेगा और जो है इसमें 5,35,000 जो है करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। अब बताइए बिहार के इसमें प्रमुख घटक को बताए तो बिहार में जो है 6 प्रमुख सड़कों को शामिल किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जो NH-77 है उसको इंक्लूड किया जाएगा। इसके तहत जो है आपके कुछ सड़कों का निर्माण किया जाएगा और जो सड़क पहले से बने हैं उसको विस्तार किया जाएगा। तो बिहार में जो है 6 सड़कों को इसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं हम लोग ट्रेड डेफिसिट। भारतमाला देखिए, अब जानते हैं ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ट्रेड डेफिसिट क्या है ये देखते हैं हम लोग उसको। ट्रेड डेफिसिट देखिए, जब कोई देश निर्यात इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, जब कोई देश एक्सपोर्ट की तुलना में आयात अधिक करता है, आयात को क्या बोलते हैं हम लोग, आयात को बोलते हैं इंपोर्ट। क्लियर है?
जब एक्सपोर्ट के तुलना में आयात हम लोग अत्यधिक करते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि देश अपने लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का जो है पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए वे दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। तो व्यापार घाटा को आप लोग मोटा मोटी समझ गए शब्द को। आप लोग जब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने शब्द में, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि जिस तरह का डेफिनेशन लिखा होता है बुकों में उसका यूज करना है। आप अपनी भाषा में जो है सरल तरीके से समझाने का कोशिश या जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस जवाब में फंस सकते हैं, तो आप लहजे तरीके से, सहज तरीके से सॉरी बोल के, स्माइलिंग फेस के जरिए आप जो है सॉरी बोल के निकल सकते हैं, ठीक है। और जो ऑडिटर है, ठीक है, आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक का हमारे ऑडिटिंग में क्या महत्व है, तो आपका जवाब क्या होगा या हमारा जवाब क्या होगा? तो सर इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक का ज्ञान ऑडिटिंग में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑडिटिंग में जो भी खर्च किए जाते हैं उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझने में, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करने में जो है आपका इकोनॉमिक का जो ज्ञान है वो काफी हेल्पफुल करेगा। और मैथ का जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंस है ऑडिटिंग में? तो सर मैथ का जो इसमें योगदान है, जो महत्व है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी मॉनेटरी वैल्यू होते हैं, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम लोग गणितीय वैल्यू में ही जो है रिकॉर्ड करते हैं। और सही खर्च का जो है जो इस्तेमाल है सही हुआ है या नहीं, हम लोग जो है मैथमेटिक्स के माध्यम से ही पता लगा पाते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट हो गया हम लोग का। जब कोई देश जो है निर्यात की तुलना में आयात अधिक कर रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग व्यापार घाटा बोलते हैं या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपने देश जो है अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह दूसरे देशों से इसका आयात कर रहा है। एक और लास्ट जो टॉपिक आपको बचा हुआ है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? आप क्या समझते हैं? तो यह मूल रूप से एक जो है नेशनल हाईवे या सड़कों का एक जाल है जो देश के चार महानगर में कौन सा है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ में है आपका दिल्ली, साउथ में है चेन्नई, ईस्ट में है कोलकाता और पूर्व में है मुंबई, ईस्ट में है कोलकाता और वेस्ट में है मुंबई। इन चारों को जो है सड़कों से जोड़ा जाएगा और एक तरह जो है ये आपका स्ट्रक्चर बन गया क्वाड्रिलेटरल का, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया गया है। और इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए, ये जो है भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ठीक है, राजमार्ग जो है परियोजना है सबसे बड़ी, और विश्व की 5वीं लंबी राजमार्ग योजना है, लंबी जो है राजमार्ग योजना है। और इसमें जो है सड़कों की लंबाई जो होगा लगभग 5846 किलोमीटर का लंबाई होगा और ये जो है 13 राज्यों से गुजरेगा, ठीक है, 13 राज्यों से गुजरेगा। ये था महत्वपूर्ण फैक्ट क्वाड्रिलेटरल का। आप थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान जाते हैं कि जीएसटी क्या है, ठीक है, जीएसटी को थोड़ा देख लेते हैं कि जीएसटी क्या है। अगर जीएसटी की बात की जाए तो यह जो है गंतव्य आधारित, ठीक है, गंतव्य आधारित टैक्स होता है और पूरे देश में एक ही दर पर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जो है टैक्स लगाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं पर जो बहुल या मल्टीपल जो टैक्स लगाए जाते हैं उसके स्थान पर एक ही टैक्स जो है पूरे देश में लागू हो। और इसका जो थीम है वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है, वन टैक्स वन मार्केट और वन नेशन, ये जो इसका थीम के साथ ये जो है कार्य करता है। अगर इसकी लाभ की बात की जाए या उपलब्धि की बात की जाए तो टैक्स जो है कलेक्ट में जो है काफी वृद्धि हुआ है, टैक्स कलेक्ट में वृद्धि हुआ है और टैक्स फाइल करने का जो प्रक्रिया है वो जो है सरल हो गया है, बिल्कुल। और कर जो है टैक्स को युक्ति संगत बनाया गया है और अर्थव्यवस्था को और अधिक औपचारिक बनाने का जो है साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला है। औपचारिकता इससे जो है बढ़ा है और कोऑपरेटिव जो है संघवाद को बढ़ावा मिला है। आप ये बताएं जो है जीएसटी में कितने करों का जो है किया गया है मिक्स, 17 करोड़ को जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है टोटल। और जीएसटी परिषद क्या है? तो संविधान के आर्टिकल 279A में जो है जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में जो है हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण है। और ये जो है जीएसटी से संबंधित जो मुद्दा है और जीएसटी टैक्स में जो बदलाव है, इन तमाम चीजों को जो है ये इस निकाय के द्वारा, इस परिषद के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ये थे हमारे जीएसटी के कुछ फैक्ट जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और जिन लोग भाइयों का जो ऑडिटर है उन पे आप लोग फोकस कीजिएगा, इन मुद्दों को देख के जाइएगा। धन्यवाद।